हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th के एफएमएम के जितने भी शॉर्ट फॉर्म जितने भी फुल फॉर्म्स हैं उस सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यार, आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ, उसका फुल फॉर्म बताओ। बट ये होता है कि हम पूरी बुक पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको याद भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें आपको याद करनी भी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है ये पूरा फुल फॉर्म्स पर ही है, तो हम इसको देखेंगे। और ये आपकी जो बुक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये बुक नहीं है, तो अगर आपके पास ऑनलाइन भी है तो भी आप उसमें ये पीछे देख सकते हो। पीछे एक पूरा पेज है जहाँ पर आपके पास सारे एब्रिविएशंस दे रखे हैं आपको, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो और ये वीडियो भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। एनएससी देखो, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें एनएससी का फुल फॉर्म, तो क्या होता है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हमारे पास दो एक एक्सचेंज होते हैं, ये सबको पता है। तो एक उसमें से क्या है, एनएससी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर यहाँ पे नेशनल शेयर्स एक्सचेंज पूछ लिया तो उसको सही मत करके आ जाना, ध्यान देना कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरे पे आएंगे, वो है हमारा सेबी। ठीक है, सेबी SEBI, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज कहीं कहीं यहाँ पे एंड भी लगा होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद तीसरा हमारा एनसीएफएम। एनसीएफएम का क्या फुल फॉर्म है, एनसीएफएम का फुल फॉर्म है एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये जो आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो अपने इस सब्जेक्ट में, आपने क्लास 9 में पढ़ा, 10th में पढ़ा, ये उसका सर्टिफिकेशन है, तो उसी को बोलते हैं एनसीएफएम है, एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। चौथा है हमारे पास एनएसडीएल। ये हमारी दो डिपॉजिटरीज हैं जिसको हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो जो हमारी पहली डिपॉजिटरी है, और बच्चे इसमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ मैं बता रही हूँ, आपको ध्यान देना। एक है एनएसडीएल, ठीक है, दूसरा है सीडीएसएल। अब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सीएसडीएल नहीं होता है, ये सीडीएसएल ये है। और यहाँ पर जो एस है ये सिक्योरिटीज के लिए नहीं है, ये सर्विसेज के लिए है। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, जब मैं जैसे कमेंट में कभी बोल देती हूँ कि अच्छा लिख के बताना, तो पढ़ते नहीं है, पर ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। भाई देखो, मैं बता रही हूँ ये सिक्योरिटीज नहीं है, ये सर्विसेज होता है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एनएसडीएल के फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सीएसडीएल नहीं है, ये सीडीएसएल है, इसको ध्यान रखना। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनसीडीईएक्स। एनसीडीईएक्स क्या होता है, इसको हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है, डेरिवेटिव वाला, जो वहाँ पे कमोडिटी का पार्ट आता है, इसकी वहां पे मतलब इसका पॉइंट बनता है वहां पे होने का। तो एनसीडीईएक्स का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। एनएससीसीएल, एनएससीसीएल भी बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अभी मैंने मिसलेनियस जो चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 8, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं पता है तो वहां से पढ़ लेना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के फंक्शन भी मैंने बोले थे याद करने के लिए, तो उसके फंक्शन भी तुम लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि वो 2-3 मार्क्स का अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे यहाँ पर हमारा एफएमसी। एफएमसी क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है एनवाईएसई। एनवाईएसई मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। एमएक्स का क्या मतलब है, एएमईएक्स, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर। इसकी हम लोगों ने 3rd चैप्टर में आई थिंक बात करी होगी शायद। ओवर द काउंटर एक इनफॉर्मल तरीका है कि बायर भी सामने है, सेलर भी सामने है, और जाके हमने शेयर को खरीद लिया। इस तरीके से ये ओटीसी होता है। ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है, ओवर द काउंटर मार्केट। अब आएंगे एलएम। एलएम क्या होता है, लीड मैनेजर होता है, लीड मैनेजर। आईपीओ का क्या मतलब होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, डीपी क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है और ये क्या करता है, इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, डीआरएफ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। यहाँ पे जो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म है वो डीआरएफ है। तो यहाँ पर जो ये डी का फुल फॉर्म है ना, डीमैट, उससे भी एक प्रोसेस बनता है डीमटेरियलाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। जब हम फिजिकल सर्टिफिकेट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स में करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा रीमैट। जो रीमैट है उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि अगर जो हमारे जो शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक से, हमें उसे फिजिकल बनाना है तो ये रीमटेरियलाइजेशन होता है। आरआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म।
एनएवी, एनएवी क्या होता है? इसको हमने म्यूचुअल फंड में पढ़ा था, एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला याद कर लेना। एनएवी क्या होता है? मैंने इसे म्यूचुअल फंड का जो वन शॉट बनाया है अभी रिसेंटली, उसको आप देखना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एनएवी, कैसे निकलता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनएवी, आपको पता चल जाएगा। ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। मान लो ये कैसे होता है, ये तो आप चैप्टर में पढ़ोगे, बट जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई 10 रुपए का कोई शेयर खरीदा और कल वो 12 रुपए का हो गया, तो इस पे जो 2 रुपए है ये इसकी अर्निंग्स पर शेयर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? डीएससीआर, डीएससीआर क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये जो कवरेज रेशोज है, इनको रेशोज को याद कर लेना। वैसे यार मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि ना कभी भी जो मैथमेटिक्स जो न्यूमेरिकल इसमें फॉर्मूला आता है और जो थ्योरी का क्वेश्चन होता है ना, उसमें ना ऑप्शन होता है। तो अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं इनसे नहीं सॉल्व हो पाता, तो तुम लोग थ्योरी याद कर लो, वो हो जाएगा। और अगर किसी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाता है, थ्योरी नहीं हो पाती, तो तुम लोग ये सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेना। एस&पी क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो बताती है कि क्या चल रहा है विदेश में, सब चीजें बहुत सारी अखबार में बताता रहता है। आईआईएसएल, आईआईएसएल क्या है? इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लिमिटेड। इसके बारे में भी मैंने चैप्टर 8 में बताया था कि इंडेक्स से रिलेटेड ये कुछ है। चैप्टर 8 का जो मिसलेनियस वाला वन शॉट बनाया है, उसको जरूर से देख लेना। अब हम आएंगे क्रिसिल पे। क्रिसिल क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब यहाँ पे क्या है, इसका फुल फॉर्म दोबारा पढ़ेंगे, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब आई वांट यू टू लर्न दिस आउट, बिकॉज अगर ये पेपर में पूछ लिया और आपको नहीं आया तो 1 मार्क का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास केयर। ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। केयर का क्या फुल फॉर्म है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। हमारा जो नेक्स्ट है वो है इकरा, इसे हम लोग बोलते हैं इकरा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। आईएससी का फुल फॉर्म क्या है? इसको भी हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, इन्वेस्टर सर्विस सेल। और आईपीएफ का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जहां पे आपको मुझे ये बताना है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है, जो सेबी, मैं लिख क्यों रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या? जो मैक्सिमम अमाउंट है जो आपको वापस किया जा सकता है आपके एक्सचेंजेस के थ्रू या फिर सेबी के थ्रू, ये आपको मुझे बताना है कि वापस कौन करता है, एक्सचेंज करता है या फिर सेबी करती है। ठीक है, और कितना अमाउंट होगा वो आप मुझे बताना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो पढ़ लो चैप्टर 8 में से। अगर पढ़ना नहीं जा रहा तो समझ नहीं आ रहा तो चैप्टर का वीडियो देख लो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, एससीआरए क्या होता है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। और एससीआरआर क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। ये इतने ही है, इससे ज्यादा अगर बीच में अगर कोई आपको मिलता है तो आप वैसे भी उसको पढ़ सकते हो। आपने पूरी पूरे बुक के चैप्टर के वीडियोस मैंने आपके लिए बना रखे हैं। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको ना एक काम करो, अभी तुमने वीडियो तो देख ही लिया, इसको देखने के बाद क्या करो, अभी बुक से पढ़ लो। बुक से पढ़ने के बाद इसी वीडियो को ना 2x पे चला के देख लेना, ताकि दिमाग में आ जाए वो चीज। कई बार होता है ना कि एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, तो वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके हमें याद आ ही जाएगा और हम एग्जाम में लिख ही देंगे। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।